सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से जो सब्जेक्ट लिया गया है वो लिया गया है इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। किसके बारे में? पंक्चुएशन के बारे में। इंग्लिश ग्रामर, और उसमें भी लिया है हमने टॉपिक पंक्चुएशन, मार्क्स। अब जो मार्क्स यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, कहीं कॉमा होगा, कहीं फुल स्टॉप होगा, इंटरोगेटिव साइन होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, इनको आज सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। ठीक है ना? तो ये आज का जो विषय है वो है पंक्चुएशन का। तो पहले से समझ लेते हैं भाई फुल स्टॉप। कोई फुल स्टॉप कहाँ? अरे बचपन से इंग्लिश पढ़ी है और उसमें देखा है फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद में लगता है। तो इट इंडिकेट्स अ लॉन्ग पॉज, ये एक बड़ा ठहराव को दर्शाता है और सेंटेंस के बाद में ही लगता है। एग्जाम्पल देखें, ओपन द डोर, ये सेंटेंस है और उसके बाद में फुल स्टॉप लग गया। दूसरा, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, ये भी सेंटेंस बन गया हुआ है, अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। तो जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप लगा देते हैं। और ये कह रहा है कि लॉन्ग पॉज, इट इंडिकेट्स लॉन्ग पॉज, ये लंबे ठहराव को दर्शाता है। तो फुल स्टॉप समझ में आया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अंग्रेजी जो भाषा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पर ये प्रयोग होंगे, ये सब की चर्चा होगी आज। फिर आता है नंबर 2 पर कॉमा, और ये साइन ऐसा होता है और कहाँ पर प्रयोग होगा ये भी देखते हैं। इट शोज द शॉर्टेस्ट पॉज ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस में ये क्या है? ठहराव। कैसा? शॉर्टेस्ट। उसमें था लॉन्ग पॉज। एग्जाम्पल से समझें। सबसे पहले, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, कॉमा प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो वो कई है, एक से ज़्यादा है जहाँ जहाँ प्रयोग होगा। उसमें पहले नंबर पर हमने लिया टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स। अब वो कैसे? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। आई परचेज्ड अ वॉच, कॉमा अ बेल्ट, कॉमा अ टॉर्च, कॉमा अ बैग एंड अ पेन। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देखो कहाँ कहाँ कॉमा लगा हुआ है। वॉच के बाद कॉमा, बेल्ट के बाद कॉमा, टॉर्च के बाद कॉमा। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ वर्ड्स, तो कहा है सीरीज ऑफ वर्ड्स, वॉच, बेल्ट, टॉर्च, बैग, पेन, ये सीरीज हो गई ऑफ वर्ड्स की। तो यहाँ पर कॉमा प्रयोग किया गया। अभी समझ में आ गया कि कॉमा का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो उसमें नंबर 1 लिया हमने, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। दूसरे नंबर पर देखते हैं, टू सेपरेट अ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वहां था सीरीज ऑफ वर्ड्स। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। लो एंड हाई, कॉमा। दूसरा, रिच एंड पुअर, फिर कॉमा लगाइए। वाइज एंड फूलिश, अगर सेंटेंस में
स्थिति हमको ये मिल रही है, कंडीशन हमको ये मिल रही है किसकी, पेयर ऑफ वर्ड्स की देखने को, तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगा, कॉमा प्रयोग होगा। सीरीज ऑफ वर्ड्स में भी कॉमा प्रयोग होगा। चलिए भाई, दो समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा, इन एड्रेसिंग समवन, किसी से जब कुछ कहते हैं, यानी जब बोल रहे हैं किसी को इंडिकेट करके, तब भी कॉमा लगेगा। आओ सेंटेंस में देखते हैं। When will you come, कॉमा रवि, और रवि से डायरेक्ट पूछा गया है कि भैया कब आओगे, तो when will you come, कॉमा लगा दिया रवि। दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं इसी प्रकार का, रोहित कॉमा डू नॉट मेक अ नॉइज, अभी क्लियर हो गया, यहां पर कॉमा लगा हुआ है। तो इन एड्रेसिंग समवन, तब भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। चलिए भाई, 3 हो गए समझ में आया। अब चौथा नंबर का देखते हैं और कहाँ प्रयोग होता है। टू सेपरेट द फ्रेज, फ्रेज को अलग करने में भी कॉमा का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, मिल्टन कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कॉमा वॉज ब्लाइंड। सेंटेंस में अगर फ्रेज को अलग करना है तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। मिल्टन कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कॉमा वॉज ब्लाइंड। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, हेल्थ इज कॉमा आफ्टर ऑल कॉमा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोनों सेंटेंस बता रहे हैं कि भाई जब फ्रेज अलग करेंगे तो कॉमा का प्रयोग होगा ही होगा। हम सीख रहे हैं कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इंग्लिश में। अब 4 कंडीशन हमने देखी, अब 5वीं कंडीशन देखते हैं। टू सेपरेट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर अलग अलग करना है तो भी कॉमा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग स्लोली कॉमा जेंटली एंड पीसफुली यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। तो ये आपने देखा, यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब के सब एडवर्ब है। तो इनको अलग करना हो तो भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। 5 कंडीशन। अब 6वीं कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। टू सेपरेट अ प्रिंसिपल फ्रेज, प्रिंसिपल फ्रेज को अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट हैविंग सीन द प्रिंसिपल ran away।
प्रिंसिपल को देखते ही बच्चे यानी स्टूडेंट्स भाग गए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फ्राइज को अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया गया है, एक तो स्टूडेंट्स के बाद और दूसरा प्रिंसिपल के बाद। पूरा सेंटेंस द स्टूडेंट्स हैविंग सीन द प्रिंसिपल कॉमा रैन अवे। चलिए भाई अगला देखते हैं शर्त और क्या है और कहाँ कहाँ पर कॉमा प्रयोग होगा। इन answering the questions in positive and negative। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके उत्तर में जो जवाब आया है, जो उत्तर आया है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कोई प्रश्न पूछता है तो दो ही स्थितियां होती हैं, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसका आंसर जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उस कंडीशन में भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, यस आई एम कमिंग। पूछा होगा किसी ने क्या तुम आ रहे हो, तो उसने कह रहा यस आई एम कमिंग। दूसरा कंडीशन नो, फिर यहां कॉमा लगाएंगे, ही इज नॉट गोइंग। दोनों ही कंडीशन में प्रयोग हुआ। क्या लिखा हुआ इन आंसरिंग द क्वेश्चन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको ये सीखना है कि ऐसी दशा अगर होती है तो कॉमा का प्रयोग जरूर होगा। चलिए भाई अगली कंडीशन देखते हैं। टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से आपको पता होगा कि वहाँ भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सैड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर। तो यूज तो यहाँ भी कॉमा हुआ, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। जब सीख ही रहे हैं तो हर जगह से गुजरते हुए चलेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो यह भी क्लियर हुआ, टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। अगला, टू सेपरेट द क्लॉजेज व्हेन दे हैव different subjects। उन क्लॉजेस के साथ भी कॉमा का प्रयोग होगा जो अलग अलग सब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब एग्जाम्पल से समझें भाई इसको भी। द ओनर केम कॉमा द वर्कर्स बिगेन टू वर्क। अब ये दो चीज़ें अलग अलग हो गई। द ओनर केम यानी टू सेपरेट क्लॉजेज व्हेन दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट। तो दोनों में जब हमको अलग अलग करना है तो बीच में कॉमा का प्रयोग कर लिया। यह भी एक कंडीशन है कॉमा प्रयोग होने की। अब अगला कंडीशन क्या है, टू सेपरेट द मंथ फ्रॉम द डेट एंड ईयर। डेट और ईयर से
मंथ को अलग करना है ना, तो भी कॉमा का प्रयोग होगा। जैसे 10 फरवरी 2009, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, कॉमा का यूज ये करेंगे। दूसरा और भी लिख सकते हैं, 8 दिसंबर 2005। तो कितनी कंडीशन हो गई, इतनी सारी दशाओं में कॉमा का प्रयोग होगा। अब तक हमने दो चीजें सीखी हैं, एक तो फुल स्टॉप कहाँ यूज होना है, और दूसरा क्या, कॉमा। अब उसके आगे आता है तीसरे नंबर का सेमीकोलन। इसका साइन इस तरह का होता है, इसका साइन इस तरीके का होगा, कॉमा के ऊपर हल्की सी बिंदी रखी जाएगी, यानी फुल स्टॉप की तरह। अब ये क्या बताता है पहलवान, ये बताएगा इट शोज अ पॉज अ लॉन्गर देन अ कॉमा। कॉमा से लॉन्गर पॉज होगा। पॉज मीन्स ठहराव, एंड शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। और भाई फुल स्टॉप से शॉर्ट। तो सेमीकोलन कहाँ प्रयोग होंगे, जहाँ ये, पहले तो यही समझेंगे कि ये होता क्या है। तो ये दर्शाता ये है लॉन्गर पॉज किसके, कॉमा की अपेक्षा, और फुल स्टॉप की अपेक्षा थोड़ा सा शॉर्टर। अब पहली कंडीशन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट a series of loosely related clause, loosely related clauses के साथ इसका प्रयोग होगा। अब ये बात समझने के लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। आई आस्क्ड he kept quiet, फिर ये सेमीकोलन, I wanted some reply। यहां पर यूज हो गया ये, एक कंडीशन समझ में आ गई। क्या कंडीशन समझ में आ गई, सीरीज ऑफ अ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस के साथ सेमीकोलन का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं भाई कंडीशन क्या है इसकी, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ a compound sentence when they contain a comma। कॉमा जिसमें प्रयोग होगा, है ना, पहले से ही उन कंपाउंड सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, इस सेमीकोलन का। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एज ब्रेव आई लव्ड हिम, सेमीकोलन, आई थॉट फॉर हिम, फिर सेमीकोलन, as he was valiant, valiant means
बहादुर। आई ऑनर हिम। अब देख रहे हैं ना, इट इज यूज टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन कॉमा, और इसमें ऑलरेडी कॉमा है। एज ब्रेव आई लव्ड हिम, सेमीकोलन, आई थॉट फॉर हिम, एज ही वॉज वैलियंट, आई ऑनर हिम। तो ऐसे ही सेंटेंस में सेमीकोलन का प्रयोग होगा। बहुत ठीक से समझ लीजिए। यहाँ तक बात होती है किसकी? फुल स्टॉप की, कॉमा की और सेमीकोलन की। अब इसके आगे का जो पंक्चुएशन मार्क है उसका नाम है कॉलन। दो बिंदी लगे होते हैं जी, है ना, दो बिंदी, पॉइंट। अब ये बताता क्या है? इट रिप्रेजेंट a pause, it represents a pause still longer than that indicate by a semicolon। क्या बताएगा ये? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज स्टिल लॉन्गर, थोड़ा सा लंबा है, देन दैट इंडिकेट बाई सेमीकोलन से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ठहराव। वार्तालाप के दौरान जब हम रुकते हैं तो उस पॉज को, जहाँ पर हम रुके हैं वहाँ पर ये तरह तरह के पंक्चुएशन मार्क प्रयोग होंगे, जिनमें कॉमा है, कॉलन है, सेमीकोलन है, और अभी और आएंगे, उनको भी देखना है। ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल देखते हैं। कॉलन का पहला एग्जाम्पल, सचिन कॉमा विपिन कॉमा नितिन एंड दीपक। फिर ये साइन लगा दिया कॉलन का। ऑल आर माय फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव टू परचेज, फिर यहाँ पर निशान लगाया कॉलन का, सम बुक्स, पेन, अ नोट बुक एंड अ पेंसिल। तो यहाँ समझ में आया कि हमने कॉलन का यूज कहाँ पर किया। अगला आता है द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये तो साइन इस तरह का होता है, जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है वो जो सेंटेंस, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये ही इंटेरोगेटिव साइन है। अब इसको एग्जाम्पल से और समझ लें। वैसे आप जानते हैं व्हाट इज योर नेम। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके पीछे साइन कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन हो, प्रश्न पूछना, ये इस तरह का बना होता है। तो अब तक हमने करीब करीब 5 पंक्चुएशन जो मार्क हैं उनको सीखा। उसके आगे है द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
इसको इस तरह से बनाते हैं। ये आश्चर्य को बताता है, सुख को बताता है, दुख को बताता है, यानी विस्मय बोधक है हिंदी में अगर कहें तो। एग्जाम्पल, हुर्रा वी वोन द मैच। खुशी की बात है भाई, ये साइन बोल दिया इस तरीके से। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर भी एक कामना करने के अर्थ में भी, तो एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं। ऊपर एक लाइन बनाएंगे, नीचे एक बिंदी लिख देंगे। अगला साइन कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमा। ये इस तरीके से बनता है, या ये कहिएगा कि कोटेशन को शो करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना पढ़ा है उसमें इनका यूज होता ही है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन विल यू कम। लो जी, ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज हो गया। अगला है एपॉस्ट्रोफी। इसका साइन क्या होता है? इस तरीके का। ये कहाँ यूज होगा? टू शो द पजेसिव केस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, बिपिन्स बुक, बिपिन की किताब, तो अपॉस्ट्रोफी लगाया। उसके बाद एक एग्जाम्पल और, द गर्ल्स फादर, बहुत सारे हैं आपने पढ़े भी हैं, तो अपॉस्ट्रोफी का यूज पजेसिव, पजेसिव का मतलब अधिकार। जैसे यहाँ पर दिया है बिपिन की किताब, है ना, तो उसका अधिकार है। ऐसे ही गर्ल्स फादर, लड़की के पिता। और कहाँ यूज होगा ये? टू मार्क द omission of a letter or letters। जैसे मान लो आई विल लिखा होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम अपॉस्ट्रोफी लगा के। इसी तरह से डू प्लस नॉट, डोंट, ऐसे भी लिखते हैं इसको। वुड प्लस नॉट, वुड नॉट, ऐसे भी लिखते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी का यूज यहाँ भी हुआ, और कैसे हुआ ये आपकी समझ में आ गया। अगला, आज इनको घर पर जाकर और इनकी पड़ताल करिए कि ये कहाँ कहाँ और प्रयोग, कहीं और तो ऐसी जगह नहीं बाकी रहेगी जहाँ ये यूज हुए हों। तो आप देखिए, डैश, ऐसा साइन होता है डैश का। टू मार्क सडन चेंज ऑफ थॉट, कहाँ यूज होगा? सडन चेंज ऑफ थॉट। एग्जाम्पल, अर्ली डेज ऑफ आवर लाइफ्स वी आर टोल्ड आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों जगह पर डैश का यूज हुआ है।
सडन चेंज ऑफ थॉट, यानी अर्ली डेज ऑफ आवर लाइफ वी आर टोल्ड आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। डैश का प्रयोग, और डैश का प्रयोग कहाँ होता है? टू मार्क द वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनेशन, यहां भी यूज होता है। एग्जाम्पल यानी एक्सप्लेनेशन के लिए। दे वेंट ऑन विथ देयर लोड्स, डैश लगाया, बुक्स, बॉक्सेस एंड अदर आइटम्स। तो यह डैश का प्रयोग कैसे होगा? दो तरीके से होगा, दोनों तरीके से आप मुखातिब होंगे। अगला हाइफन, अबे डैश का बच्चा ही समझो इसको, डैश बड़ा हाइफन छोटा। अब कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड टू join the part of compound words, कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने में यूज होता है। एग्जाम्पल सन इन लॉ, दूसरा कमांडर इन चीफ, ये सब क्या है? हाइफन का यूज हो रहा है इनके बीच में। मेड सर्वेंट, ये एग्जाम्पल आपको जो मिल रहे हैं देखने को, ये बता रहे हैं कि हाइफन का यूज कहाँ होता है। डैश का साइन थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन का थोड़ा छोटा होता है। चलिए भाई अगला, it is used to separate the fractional parts are written in words। अब वो कहाँ कहाँ यूज होंगे इनको भी देखते हैं। जैसे 1/4, तो ये हाइफन का यूज हुआ, यहाँ पर हाइफन का यूज हुआ। दूसरा 3/5 फ्रैक्शनल, कह रहा है ना फ्रैक्शनल पार्ट्स। अरे 1/4 लिखना है इसको इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे, ये एग्जाम्पल बताया, तो हाइफन का यूज ये भी होता है। अगला it is used after certain prefixes, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर भी यूज हुआ। सेमी सर्कल, पोस्ट डेटेड। ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं समझने के लिए कि हाइफन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हाइफन यूज़ हो गया, और कुल मिलाकर लगभग 10 मार्क्स पंक्चुएशन के आज हमने सीखे। अब इनकी प्रैक्टिस आप भी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कहाँ यूज़ होता है। अगर परीक्षा में कहीं पूछा जाता है तो आप इसको कर लेंगे, आज इतने सक्षम हो जाएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।